Hello everyone, I am Sapna and today's topic is character string in C. Strings are actually one-dimensional array of character terminated by a null character. Thus, a null terminated string contains the character that comprises the string followed by null. जब भी हम कोई वैल्यू अपने प्रोग्राम में स्टोर करते हैं, अभी तक हमने ये देखा हमने प्रोग्राम्स में जितनी भी वैल्यू स्टोर की हैं वो सब इंटीजर थी. अब हम लोग क्या सीख रहे हैं? करेक्टर. कि अब जब हमको करेक्टर स्ट्रिंग मतलब कोई भी वर्ड्स जब हमको इनपुट करना हो तो हम क्या करेंगे, ठीक है ना. तो बता दें कि अगर जब आप करेक्टर स्ट्रिंग यूज़ करोगे तो उसका जो लास्ट करेक्टर होगा मीन्स जहाँ पे वो टर्मिनेट हो जाएगा वो वर्ड, वो किससे होगा? नल वैल्यू से होगा. नल मीन्स /0. द फॉलोइंग डिक्लेरेशन एंड इनिशलाइजेशन क्रिएट अ स्ट्रिंग कंसिस्टिंग ऑफ वर्ड हेलो. नीचे उसने एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो बता रहे हैं कि स्ट्रिंग को कैसे लिखते हैं. उन्होंने वहाँ प्रिंट करवाया है हेलो. टू होल्ड द नल करेक्टर at the end of the array, the size of the character array containing the string is one more than number of character in the word hello. hello जो उन्होंने प्रिंट करवाया है उसके लास्ट में आया है नल करेक्टर. तो 1 HELLO 1 2 3 4 5 करेक्टर्स आ गया. तो यहाँ बता रहे हैं कि अगर आपको जो भी वर्ड लेना है उसके अकॉर्डिंग आपको एक स्पेस ज़्यादा लेना होगा. किसके लिए? नल करेक्टर के लिए, ठीक है ना. द नंबर ऑफ द करेक्टर इन द वर्ड वन मोर देन नंबर. तो उन्होंने कितने लिए करेक्टर लिया? करेक्टर क्यों लिया? क्योंकि अभी तक जितने भी हमने प्रोग्राम्स बनाए हैं, जितना भी हम लोगों ने पीछे समझा ऑल वीडियोज़ में, अभी तक इंटीजर पे ही काम किया है क्योंकि हम नंबर्स पे काम कर रहे थे. अब हमने क्या शुरू कर दिया? करेक्टर्स पे काम करना शुरू कर दिया कि जो भी सॉफ्टवेयर होगा, जो भी प्रोग्राम होगा, वो खाली नंबर्स से तो चल नहीं सकता है ना. करेक्टर्स की भी ज़रूरत होगी. तो जब करेक्टर्स को कैसे इनपुट करते हैं, तो करेक्टर्स के लिए हम लिखते हैं CHAR. ओके, इंटीजर के लिए हम लिखते थे इंट और करेक्टर के लिए CHAR. उसके बाद नेम ऑफ एरे ग्रीटिंग और साइज़ कितना है? 6. वो कैसे स्टोर करना बताया उन्होंने कि HELLO एक आपका सिंगल, जैसे ही आपका सिंगल कोड्स में आ जाता है वो एक स्ट्रिंग बन जाता है, करेक्टर बन जाता है और वो /0 से फिनिश होता है. तो ये क्या हो गया? हमारा करेक्टर. ठीक है ना, कि करेक्टर जो है वो CHR से शुरू होगा. वहाँ पे हमारे जो भी एरे का नाम लेंगे वो लेंगे. उसके बाद साइज़ जो लेना चाहते हैं वो लेंगे, बट टर्मिनेट किससे होगा? ये 0 से होगा. जैसे कि ऊपर बताया अभी कि वन डायमेंशनल एरे है, तो बोल रहे हैं कि अगर हम लोग वन डायमेंशनल एरे वाले रूल को फॉलो करें तो कैसे इनिशलाइज करेंगे? करेक्टर, ग्रीटिंग और हेलो. ठीक है, करेक्टर इज़ अ डेटा टाइप, एरे नेम, साइज इक्वल्स टू हेलो. हेलो इन डबल कोट्स. तो फॉलोइंग द मेमोरी प्रेजेंटेशन ऑफ द अबाउट डिफाइंड स्ट्रिंग इन C और C++ में जब ये डिफाइन कैसे होगा, इनिशलाइजेशन जो किया है ना वो कैसे हो रहा है, तो हमको पता है ऑलवेज एरे स्टार्ट विथ 0. तो 0 1 2 3 4 एंड 5. ठीक है ना. यहाँ पे 5 करेक्टर आ गए, HELLO और नल वैल्यू. वेरिएबल मीन्स अब इसकी वैल्यू, ये तो इंडेक्स था, जो इंडेक्स जिसके हिसाब से हमारा एरे काम करता है. अब वैल्यू, दीज आर द वैल्यूज. मतलब वहाँ पे हम एलिमेंट्स एंटर कर रहे थे ना, वही सेम हम यहाँ वेरिएबल्स एंटर कर रहे हैं क्योंकि हमें करेक्टर इनपुट करना है. फिर वापस नीचे वाली लाइन देखते हैं तो एड्रेस. ओके, कि किस एड्रेस पे हमारा जो इंडेक्स 0 है उसकी जो H वैल्यू है वो कौन से इंडेक्स पे स्टोर है. ओके, actually you do not place the null character at the end of the string constant. The C compiler automatically place /0 at the end of the string. हम लोग जो प्रोग्राम बना रहे हैं, हम लोगों को ज़रूरत नहीं है नल को दिखाने के लिए कि ये हमने जो वैल्यू स्टोर की है उसके बाद हम लिख रहे हैं नल मतलब /0. नहीं, वो नहीं लिखने की ज़रूरत. द कंपाइलर ऑटोमेटिकली प्लेसेस द /0 एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग व्हेन इट इनिशियलाइजेस द एरे. ठीक है, क्लियर हो गया ना कि जब भी हम करेक्टर लिखेंगे तो करेक्टर लिखने के लिए हमको एक एक्स्ट्रा स्पेस लेना पड़ेगा जो कि नल करेक्टर को इंडिकेट करेगा. मतलब /0 ये इंडिकेट करता है कि हमारा स्ट्रिंग जो है वो टर्मिनेट हो गया है. ओके, नाउ उसके लिए एक प्रोग्राम बता रहे हैं. हैश इंक्लूड stdio.h प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, हेडर फाइल, मेन, स्टार्ट ऑफ इंडिकेशन, ऑल आर सेम, कोई कुछ भी चेंज नहीं है, यहाँ तक पूरा सेम है. उसके बाद इंटीजर. ठीक है ना, इंटीजर की जगह क्या है? करेक्टर. क्यों? क्योंकि हम क्या यूज़ करेंगे? वर्ड्स. इंटीजर लिया था ना अभी तक, आपको आदत थी इंटीजर ही सिखाया था अभी तक. अब हमने शुरू किया करेक्टर.
करेक्टर में फिर वो आपका नेम, क्या नेम है, ग्रीटिंग, और फिर साइज़ क्या है 6, और ये आपका कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन हो गया इक्वल्स टू करके, और सिंगल कोट्स के अंदर जो आपकी वैल्यूज़ दी हैं वो क्या हो गया, इनिशियलाइजेशन, है ना। अब नेक्स्ट इज प्रिंट एफ ग्रीटिंग मैसेज डबल कोट्स और ग्रीटिंग स्लैश एन। प्रिंट एफ वही प्रिंट करवाने के लिए, प्रिंट एफ प्रिंट करवाने के लिए, और ग्रीटिंग मैसेज इट विल कम इन डबल कोट्स। ये किस में आएगा, डबल कोट्स में। जो भी चीज़ हम डबल कोट्स में देते हैं वो एज इट इज़ प्रिंट होती है। बताया था ना मैंने आपको कि जो भी डबल कोट्स में आप दोगे वो एज इट इज़ प्रिंट होगा। लेकिन व्हाट इज़ दिस, परसेंट एस। तो जब हम इंटीजर पे काम कर रहे थे तो हमने क्या किया था, परसेंट डी, और अब हम स्ट्रिंग पे काम कर रहे हैं तो क्या लेंगे, परसेंट एस। ठीक है। आफ्टर दैट वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल है जिसमें कि आपकी वैल्यू स्टोर है। ओके, जिसमें आपकी वैल्यू स्टोर है उसको डिस्प्ले करवा लेंगे। नाउ व्हेन द अबाव कोड इज कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूटेड इट प्रोड्यूसेस द फॉलोइंग रिजल्ट। जब आपका कोड जो है कंपाइल हो जाएगा, रन होगा, तो क्या आंसर आएगा, आंसर क्या आएगा, हेलो आएगा। ठीक है ना, पर किसके साथ आएगा, मैसेज के साथ। कौन सा मैसेज, जो ऊपर दिया था ग्रीटिंग मैसेज, तो ये आ गया आपका आउटपुट, ग्रीटिंग मैसेज हेलो। ओके, तो सम स्ट्रिंग फंक्शंस आ दिया, कुछ स्ट्रिंग फंक्शंस हैं यहाँ पे, यू कैन सी कि कुछ फंक्शंस बता रखे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे फॉर strcpy स्ट्रिंग कॉपी s1 और s2, फर्स्ट वेरिएबल और सेकेंड वेरिएबल, कॉपीज स्ट्रिंग s2 इंटू स्ट्रिंग s1, क्या करता है कि s2 की वैल्यू s1 में कॉपी कर देता है। सेकेंड इज स्ट्रिंग कैट s1 कॉमा s2, कॉनकैटिनेशन। ठीक है, सो कॉनकैटिनेट्स स्ट्रिंग s2 ऑन टू द एंड ऑफ द s1। अब ये कॉनकैटिनेशन क्या होता है, ठीक है ना, कॉनकैटिनेशन। देखो बेटा, जब भी हमें कुछ वैल्यू प्लस करनी होती है तो हम कैसे करते हैं, 3 + 2 = 5, है ना। और अगर हमें करना हो 3 + 2 32, तो वो नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि अगर हम a + b लिखेंगे तो a भी आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वैल्यूज़ को तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं लेकिन वेरिएबल्स को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो वो कैसे आ गया, सीधा a + b = ab, है ना, क्लियर ना, a + 2 = ab। नाउ अगर आप कोई भी वैल्यू सिंगल कोट्स में लेते हो तो वो कैसे ट्रीट होती है, एज अ स्ट्रिंग ट्रीट होती है। अब देखते हैं वापस, 3 + 2 = 5, दिस इज़ प्लस, ओके, जो हम एडिशन करते हैं वो, और 3 प्लस सिंगल कोट्स में, वेट अ मिनट, = 32। ठीक है ना। तो 3 + 2 जब हमने किया तो वो 5 हो गया, लेकिन जैसे ही हमने 3 किसी भी वैल्यू को, ज़रूरी नहीं है कि वेरिएबल्स ही हो, किसी भी वैल्यू को जैसे ही हमने सिंगल कोट्स में लिया वो कैसे ट्रीट होगा, एज अ स्ट्रिंग ट्रीट होगा। एज ए स्ट्रिंग ट्रीट हुआ तो 3 और 2 आपस में ऐड नहीं हो सकते, जब ऐड नहीं हो सकते तो क्या बन जाएंगे, वो 32 बन जाएंगे। ओके, नेक्स्ट फंक्शन इज स्ट्रिंग एलियन लेंथ। जो भी आप वैल्यू दोगे उसकी लेंथ को कैलकुलेट करके बता देगा। ठीक है ना, जैसे भी आपने यहाँ पे लिखा हेलो, तो इसकी वो कितनी है, साइज़ कितना है वो बता देगा आपको, 1 2 3 4 5, तो इसकी लेंथ बता देगा कितनी है, 5, बस, वेरी सिंपल। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज स्ट्रिंग कंपेयर, रिटर्न 0 इफ s1 एंड s2 आर सेम। अगर दोनों बराबर, कंपेयर करते टाइम अगर दोनों वैल्यूज़ इक्वल होते हैं तो आता है आंसर 0। ओके, लेस देन ज़ीरो आता है, कब आता है, इफ़ s1 इज़ लेस देन, ओके ना। तो अगर आपकी s1 जो है वो s2 से लेस होता है तो आता है आपका लेस देन 0। ओके, और जब आपका s1 जो है, फर्स्ट वैल्यू जो है सेकंड वैल्यू से ग्रेटर होती है तो आपका क्या आंसर आता है, ग्रेटर देन 0। ओके ना, बहुत सिंपल है। रिटर्न 0 इफ़ s1 एंड s2 आर द सेम। ठीक है, लेस देन 0 इफ़ s1 इज लेस देन s2 एंड ग्रेटर देन 0 कब आता है, जब इफ़ s1 इज ग्रेटर देन s2। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ एंड सिक्स्थ। फिफ्थ इज स्ट्रिंग chr,
रिटर्न्स अ पॉइंटर टू द फर्स्ट अकरेंस ऑफ करेक्टर CH इन द स्ट्रिंग S1। उसमें क्या करता है कि आपके जब आपने कोई स्ट्रिंग लिखा है उसमें जो आपने वर्ड लिखा है वो वर्ड आपके करेक्टर में जहाँ फर्स्ट अकरेंस कर रहा है उसको बताता है। ठीक है, वैसे ही आपका स्ट्रिंग है, रिटर्न्स अ पॉइंटर टू द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द S2 इन द स्ट्रिंग S1। आपकी जो स्ट्रिंग में जो आपने वर्ड लिखा है उसकी फर्स्ट अकरेंस को शो करता है। ठीक है, नाउ द एग्जाम्पल ऑफ यूज़ ऑफ अबाउ मैंशनड फंक्शंस। ऊपर जो फंक्शंस बताए हैं उनको के लिए उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया। फर्स्ट वन इज़ #include stdio.h, #include conio.h। बस अभी तक यही पढ़ा है हमने कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और stdio.h और conio.h। मेरे प्रीवियस वीडियो आए हैं उनमें अभी तक हमने यही पढ़ा है कि हम इंटीजर पे काम कर रहे थे, printf scanf काम में ले रहे थे, getch काम में ले रहे थे और ये 2 हेडर फाइल काम में ले रहे थे। बट अब हमने क्या किया, करेक्टर पे आ गए। इंट के बाद हम सेकेंड स्टेप क्या करें, करेक्टर से हाउ वी कैन एंटर करेक्टर इन अ प्रोग्राम। तो हमने क्या किया, अब करेक्टर का काम मिल गया। अब करेक्टर के लिए अब मैं कोई नया फंक्शन यूज़ कर रही होंगी, ज़रूरी है कि मैं फंक्शन यूज़ करूँगी ही, printf scanf तो है ही, पर जो मैंने अबाउ फंक्शंस पढ़े हैं अभी उनको यूज़ करूँगी। तो वो फंक्शंस जो हैं वो आपके stdio में और conio में स्टोर नहीं हैं, वो किस में स्टोर हैं, string.h में। तो मुझे वहाँ पे डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि कौन सी फाइल प्री प्रोसेसर हमारी हो रही है। नीचे देखते हैं इंट मेन प्रोग्राम शुरू हो गया हमारा। नाउ करेक्टर S1, S2 एंड S3, 3 करेक्टर्स के साथ हमने 3 क्या लिए हैं, वेरिएबल्स लिए हैं। कौन कौन से हैं, S1, S2 एंड S3। साइज़ उनका तीनों का इक्वल रखा है, 12, 12 एंड 12। फर्स्ट में उसने वैल्यू दे दी हेलो, सेकंड में क्या दे दी वैल्यू वर्ड, और तीसरा जो है हमारा एम्प्टी है। ठीक है, एक और वेरिएबल लिया इंट लेंथ। लेंथ निकालनी है तो लेंथ तो नंबर्स में ही निकलेगी, इसलिए वो क्या हो गया हमारा इंटीजर हो गया। ठीक है ना। अब साथ साथ ही हमारे कमेंट्स दिए हुए हैं ताकि हमको समझ आ जाए कि प्रोग्राम किस चीज़ का है। कमेंट लाइन है कॉपी str1 इंटू str3। ओके, तो स्ट्रिंग कॉपी उसने बताया कि कॉपी जो है 1 जो है वो स्ट्रिंग 3 में, मतलब फर्स्ट वेरिएबल जो है वो थर्ड में कॉपी हो जाएगा। तो अब हमने स्ट्रिंग फंक्शन को काम में लेना है। स्ट्रिंग कॉपी cpy स्ट्रिंग 3 कॉमा स्ट्रिंग 1, printf कॉपी हो गया। अब देखना है उसका आंसर, तो printf डबल कोट्स में हमने लिख दिया, जो प्रिंट करवाना है वो स्ट्रिंग है इसलिए %s, और हमारा आंसर क्या आएगा, str3 में आएगा। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा अभी कॉपी str1 इंटू str3, तो कॉपी किस में करना है, str3 में, तो str3 में आंसर आएगा, उसको हमने प्रिंट करवा दिया। क्लियर, बहुत ईजी है ना। ये str3 में हमारा आंसर आएगा, इसको हमने प्रिंट करवा दिया। सेकेंड वन इज कॉनकैटिनेट, किसको करना है वो कॉनकैटिनेट, किसको प्लस करना है, str1 और str2 को। तो हमने यहाँ पे फंक्शन लगाया स्ट्रिंग कैट str1 और str2, मतलब इन दोनों को ऐड करके लिख दे। तो अब ये दोनों को ऐड किया इसने। printf सेम हमारा प्रिंट करवाने का मैसेज आ गया, %s आ गया, और str1 को हमने प्रिंट करवा दिया। ठीक है, अब थर्ड वन इज़ टोटल लेंथ। अब जो वर्ड हमने दिया है उसकी हमको लेंथ देखनी है ना। तो लेंथ के लिए क्या लिया उन्होंने, एक वेरिएबल यूज़ किया लेंथ, उसके अंदर क्या स्टोर कराएंगे, नंबर, str_len, और str1 में जो है वो हमारी वैल्यू है। str1 में हमारी क्या वैल्यू है, देखो ऊपर आप, हेलो है। ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे कि str1 में जो वैल्यू है वो len में स्टोर करवा दी। ओके, मतलब यहाँ पे हेलो था, हेलो की वैल्यू HELLO आ गई ना 5, तो वो किस में स्टोर हो गई, इस वेरिएबल में स्टोर हो गई। तो अब आंसर किस में आ गया, इस वेरिएबल में आ गया, तो आउटपुट में किस में आ गया, इसमें आ गया। ठीक है ना, और इसको प्रिंट करवा दिया और रिटर्न 0, प्रोग्राम फिनिश्ड। अब देखते हैं आगे कि प्रोग्राम आगे कैसे आउटपुट देता है। आउटपुट, व्हेन द अबाव कोड इज़ कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूटेड इट प्रोड्यूसेस द फॉलोइंग रिजल्ट। स्ट्रिंग कॉपी, दोनों को कॉपी किया उसने। पहला हमारा स्ट्रिंग कॉपी नहीं था, फर्स्ट देखते हैं ऊपर क्या था, ये था हमारा स्ट्रिंग कॉपी, हाँ 3 to 1। फिर सेकंड था 3 to 1, 3 में क्या है, एम्प्टी है ना, और 1 में क्या है, हेलो। तो ये हेलो किस में आ गया, 3 में आ गया, और आउटपुट क्या आ जाएगा, ओनली हेलो, आ गया आंसर हेलो। उसके बाद कॉनकैटिनेट किया,
यानी 1 और 2 को हमने ऐड करवा दिया, तो ये बन गया हेलो वर्ड। अब इसकी हमको क्या चाहिए थी, लेंथ चाहिए थी, तो लेंथ कितनी आ गई इसकी, 10th आ गई, है ना। आउटपुट आ गया इसका तीनों का। ठीक है, क्लियर हो गया, स्ट्रिंग फंक्शन, है ना। ओके।